उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब मौसमियाती तब्दीली और आलमी हिद्दत को एक हकीकत माना जाने लगा है, जिसके असरात दुनिया भर में नमूदार हो रहे हैं और मौसमों में शिद्दत आने से समंदरों के पानी की सतह बुलंद हो रही है। लेकिन खतरनाक बात यह है कि ये अमल उन ममालिक को सफ़े हस्ती से मिटा सकता है जो जज़ायर पर मुश्तमिल है और सतह समंदर से ज्यादा बुलंद नहीं है। मगर इससे भी ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि आलमी दर्जा हरारत में ज्यादती की वजह से दुनिया भर के ग्लेशियर्स पर जमी बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है, जिसकी वजह से बर्फ के नीचे मौजूद बहुत अरसे से छुपे माइक्रोब इन्फेक्शन पैदा करने वाले अवामिल और कदीम वायरस धीरे धीरे बेदार हो रहे हैं और करीबी पानियों, जमीन और खुराक की फ्राहमी के निजाम में शामिल हो रहे हैं, जो आने वाले वक्त में बड़ी बीमारियों का बायस बन सकते हैं। आज की मुंतखब शुदा वीडियो में हम इन्हीं बीमारियों का जिक्र करेंगे और जानेंगे कि ये बीमारियां वापस आकर कितनी तबाही मचा सकती हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले एंथ्रिक्स नामी बीमारी की बात करते हैं, जिसकी वजह से 20वीं सदी के अवाइल में 10 लाख से ज्यादा कुत्बी हरन सर्बियाई ताउन का शिकार हो गए थे और एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ मशरकी साइबेरिया में कुत्बी हरनों के तकरीबन 285 कब्रिस्तान हैं। ताहम इनमें से सिर्फ 77 के मकाम के बारे में पूरी आगाही हो पाई है, जबकि बाज मुहक्किकीन के मुताबिक कुत्बियन की मुस्तकिलन जमी रहने वाली मुंजमद बर्फ बहुत से माइक्रोबेज और वायरसेस से हमें बचाए हुए है और इसी में एंथ्रिक्स से लातादाद मुतासरा कुत्बी हरनों के जिस्म दफन है, जो बर्फ पिघलने की वजह से ऊपर आ रहे हैं। इससे कबल 2016 में यह बीमारी तब फूट पड़ी थी जब 75 साला बर्फानी हिरन बर्फ के नरम होने से नमूदार हुआ और पानी, जमीन और गिजाई निजाम को अपनी बीमारी से मुतासिर कर गया, जिसके बाद मर्ज फैलने से 300 से जायद कुत्बी हरन हलाक हो गए, जबकि 72 गलाबान बशमूल 41 बच्चे अस्पताल में दाखिल हुए और फिर यह बीमारी अरूज पकड़ती गई, जो कई इंसानी जानों की मौत की वजह बनी। लिहाजा साइंसदानों को डर है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से अगर एक मरतबा फिर बर्फ पिघलती है तो यह बीमारी दोबारा हमारे दरमियान आम हो जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, मुंजमद बर्फ के पिघलने से सिर्फ एंथ्रिक्स का खतरा ही नहीं बढ़ा, बल्कि एक और खतरनाक बीमारी गिल्टीदार ताउन दोबारा फैल सकती है और यही वो बीमारी है जिसने अहद वुस्ता में तकरीबन 2 करोड़ इंसानों की जान ली थी और अब ये खदशा जाहिर किया जाने लगा है कि 18वीं और 19वीं सदी के ये जरासीम पिघलती सतहों से वापस आ जाएंगे, खास तौर पर उन इलाकों से जहां इससे मुतासिर होने वाले लोग दफन हैं। गिल्टीदार ताउन की वबाएं अब तक दुनिया के 35 ममालिक में कभी न कभी फैल चुकी हैं, जबकि मंगोलिया में ताउन से हर साल अच्छी खासी तादाद हलाक हो जाती है। 2016 में 10 साला लड़का अपने दादा के साथ साइबेरिया की उल्टाई पहाड़ियों में शिकार कर रहा था कि वो गिल्टीदार ताउन का शिकार हो गया और फिर यह बीमारी बड़ी तेजी से फैलती गई, जिसके बाद उस इलाके में मौजूद 15,000 अफराद के लिए फौरन वैक्सीन रवाना की गई ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। अगरचे साइंसदानों का ख्याल है कि गिल्टीदार ताउन और मौसमियाती तब्दीली में ताल्लुक के बारे में पूरी तरह आगाह नहीं, लेकिन ऐसे वाकयात में इजाफा अंदिया देता है कि जमीन और पानी में जरासीम की मौजूदगी मसले का सबब है और ये इजाफा मुंजमद इलाकों के पिघलने से हुआ है। मसलन जब इन इलाकों में चूहे बिल खोदते हैं तो उनसे जरासीम चिपक जाते हैं और वो इन जरासीमों को इंसानों तक ले जाते हैं और इस तरह इंसानों में भी ये बीमारी फैल जाती है। प्यारे साथियों, इसी तरह हिस्पानवी फ्लू भी एक ऐसी बीमारी थी जिसने 1917 और 1918 में 5 करोड़ अफराद को मार डाला था और सिर्फ इसकी वजह से दुनिया की आबादी खासी कम होकर रह गई थी। इस वायरस के नमूने लेने के लिए सैन फ्रांसिस्को का एक साइंसदान जोहान हिल्टन 1997 में अलास्का गया था और हिस्पानवी फ्लू के शिकार अफराद के कब्रिस्तान खुदाई करके ये साइंसदान वहां से नमूने ले आया और डॉक्टर जेफरे ट्राउबेनबर्गर की मदद से इसने वायरस के सारे डीएनए को डीकोड किया और इसकी मदद से वायरस की दोबारा नशोनुमा की। इस तजुर्बे से मालूम हुआ कि इस वायरस से मुतासरा अजसाम में वायरस दरअसल एक तरह की खाबीदा हालत में है और तवील अरसा ऐसी हालत में ही रहता है, लिहाजा इसे जगाया जा सकता है और अगर मौसम में ऐसी ही तब्दीली होती रही तो फिर यह जिंदा हो सकता है। इस हवाले से बाज साइंसदानों का कहना है कि अगर ज्यादा नहीं तो हिस्पानवी फ्लू से हम इतने मुतासिर जरूर हो सकते हैं जितने पहले हुए थे, लेकिन याद रहे कि अब दुनिया की आबादी बहुत बढ़ चुकी है और शहर ज्यादा गुंजान आबाद है, लिहाजा खुदा न करे
कि ये फ्लू दोबारा वापस आता है तो पहले से कहीं ज्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि ये ऐसा वायरस है जो अपने जीन्स में तब्दीली ला सकता है और म्यूटेट भी कर सकता है और वबाई सूरत इख्तियार करने के काबिल है। लिहाजा ये खतरा मौजूद है कि इस कलील मुद्दत में 20 से 40 करोड़ अफराद हलाक हो जाएं। प्यारे दोस्तों, इसके बाद चीचक का जिक्र करते हैं, जो 1890 की दहाई में साइबेरिया में बड़े पैमाने पर फैली और लाखों लोग हलाक हुए। लिहाजा मुतासरा अफराद की लाशों को मुंजमद बर्फ के ऊपर दफन किया गया, जो कोलिमा दरिया के पास है। लेकिन अब 100 बरस से जायद अरसा उस दरिया का पानी उस मुंजमद जमीन को पिघला और हटा रहा है। यही वजह है कि अब दफन होने वाले ढांचे नमूदार होने लगे हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर मुहक्किकीन के एक टीम ने 17वीं सदी के एक मुतासरा बच्चे के जिस्म से डीएनए हासिल किया और तस्दीक की कि चीचक का खात्मा जमीन के ऊपर हुआ है, जमीन के नीचे नहीं। 1980 में जब इस बीमारी से आखिरी फर्द हलाक हुआ तो चंद माह बाद आलमी इदारे सेहत ने ऐलान किया कि चीचक के वायरस का खात्मा कर दिया गया है। लेकिन आज भी चीचक के वायरस सरकारी सतह पर 2 मकामात पर मौजूद है। एक यूएस सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है जो अमेरिका में है, जबकि दूसरा वेक्टर है जो रूस में नोसिबैर्सिक के मकाम पर है। इसके अलावा 2014 में इस वायरस को मैरीलैंड के मकाम पर जिंदा हालत में पाया गया, जिसके बाद खदशा जाहिर किया जाने लगा कि महफूज मकामात से ये आगे निकल गया है। ये वायरस हयातियाती दहशतगर्दी का जरिया भी समझा जाता है। इसलिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने गुज़श्ता बरस इसके इलाज की दवा की मंजूरी दी, लेकिन इस दवा का तजर्बा इंसानों पर नहीं किया गया। तहम मुतासरा जानवरों में इसकी कामयाबी की शरह 90% रही। प्यारे दोस्तों, अब जजाम और टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं, जो पहली सदी ईस्वी में बहुत आम थी और इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। अगरचे ये दोनों बीमारियां आज भी खत्म नहीं हुई, लेकिन बहुत कम जरूर हो गई हैं। इन पर तहकीक और तदारुक की मुहिम्मात में कमी के नतीजे में दोबारा इजाफा देखने में आया है और अब आलमी इदारे सेहत का कहना है कि दुनिया से इनका खात्मा बहुत दूर है, क्योंकि टीबी और जजाम का सबब माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं जो बहुत सख्त जान और आहिस्ता से नमू पाते हैं। ये हर तरह के माहौल में रह लेते हैं और इनके डीएनए अहद वस्ता के यूरोपीय कब्रिस्तानों से मिलते हैं। ताम हाल ही में टीबी के माइक्रोबैक्टीरिया एक अरना भैंसा के जिस्म से मिले हैं, जो ज़ेरे जमीन मुंजमद सतह में 17,000 बरसों से मौजूद था। ऐसे मुतासरा जिस्म और खुलिये अपने मकाम पर रहते हैं, इसलिए ये दुनिया की आबादी और मईशत के लिए खतरा है। और अगर मौसमियाती तब्दीली या दूसरी वजूहात की बिना पर ऐसे मजीद ढांचे बरामद हो जाते हैं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा अगर बर्फ पिघलती है तो वो बीमारियां जिनके बारे में हम नहीं जानते फैल सकती हैं, और ये वो बीमारियां होंगी जिनसे हमारा मदाफती निजाम नावाकिफ है।